Hello friends and welcome back to yet another video of Genius Maker। और लास्ट वीडियो में हमने आपको रिजल्ट शो किए थे जो फेसबुक का एड कैंपेन्स हमने चलाए थे टेस्टिंग फेज के, और वो रिजल्ट्स यही थे 9 दिसंबर से और 19 दिसंबर 2023 तक। मैं इसको रीलोड कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ आप देखेंगे हमें 1,50,000 की टोटल सेल्स आई थी और हमें ऑर्डर्स आए थे 178। अब हम फेसबुक पे चलते हैं और फेसबुक पे भी मैंने यही डेट रेंज सेलेक्ट कर रखी है और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है एक बार। अब यहाँ देखेंगे हमें 43,000 का हमने एड स्पेंड किया था और 1,41,825 रुपीज़ का हमें नेट परचेस वैल्यू आया था। ठीक है, फेसबुक के डेटा में और शॉपिफाई के डेटा में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बिकॉज शॉपिफाई पे कई बार ऑर्डर्स डायरेक्ट भी आ जाता है, जैसे मुझे कॉल करके भी 2-4 कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है, या कई बार फेसबुक किसी ऑर्डर को ट्रैक नहीं कर पाता। बट ये पूरा डेटा है और यहाँ में 170 परचेसेस आई थी और रोएस आप देखेंगे 3.29 का था। 5 प्रोडक्ट हमने यहाँ टेस्ट करे थे। यहाँ देख लीजिए 9 दिसंबर से शू ऑर्गेनाइजर, शू क्रीम, नेल फ्री ग्लू, सोलर सेंसर लैंप और फिर ये मिनी मिक्सर, ये 5 प्रोडक्ट हमने टेस्ट करे थे। और 5 प्रोडक्ट्स की जब टेस्टिंग करी थी और उसमें हमें जो ओवरऑल रिजल्ट्स मिले थे वो रिजल्ट्स ये हैं। तो कोई भी नया जो बिगिनर स्टार्ट कर रहा है वो इन रिजल्ट्स को देख के इनकरेज नहीं होगा, बिकॉज मैं आप लोगों के मैसेजेस सुनता, आप लोग कहते हैं सर एक दिन का चैलेंज कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेटेड तो आप लोग पहले से हो, तभी तो आप ये काम करने का सोच रहे हो। आपको अलग से क्या मोटिवेशन चाहिए? अगर मेरे सेल्स आ गए तो आप कैसे मोटिवेट होंगे, मुझे समझ में नहीं आता। आपके सेल्स आए, आपके रिजल्ट्स आए, तब आपको मोटिवेशन मिलेगा। बट फिर भी मैंने ये कैंपेन जैसे एक बिगिनर स्टार्ट करता वैसे ही स्टार्ट किया। बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है और इस एड अकाउंट पे भी हमने बहुत टाइम से, अराउंड 3 महीने से कोई कैंपेन नहीं चलाया था। और पहले भी जो कैंपेन चलाया था वो थोड़े दिन ही चलाया था हमने, और वो अलग ही कैटेगरी का प्रोडक्ट था। तो टोटली बिल्कुल फ्रेश अकाउंट की तरह ये बिहेव कर रहा है। और ये टेस्टिंग का पूरा मैंने वीडियो आपको दिया हुआ है और ये वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये रिजल्ट्स हमें मिले थे और आप लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर इसका हमें नंबर्स बताना, तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर्स वैसे ही, या फिर चलिए मैं शिप रॉकेट पे आपको दिखा देता हूँ कि हमें कितना पैसा मिला और हमारा कितना खर्च हुआ था। ये देख लीजिए, मैं अपने शिप रॉकेट के पैनल पे आ गया हूँ, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है और यहाँ 51,000 का अभी तक का टोटल सीओडी रेमिटेंस हुआ है और ये 32,933 रुपीज़ इसमें से कटे हुए फ्रीट चार्जेस के, यानी जो शिपिंग हम करवाते हैं वो इसमें से डिडक्ट हुआ है। आप देखेंगे यहाँ कई बार हमें जो ये पेमेंट आना था तो ये पूरा का पूरा फ्रीट चार्जेस में चला गया और हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। बिकॉज अभी क्या है कि हमारे प्रोडक्ट शिप आउट हो रहे हैं, इतना सीओडी हमारा बन नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे ये डिलीवरी बढ़ता जाएगा वैसे ही हमें सीओडी का रेमिटेंस ज़्यादा मिलता रहेगा। तो ये जो रेमिटेंस है ना, ये 26 दिसंबर तक ये अराउंड 49,000 का रेमिटेंस था। ये हमारा जो टेस्टिंग फेज के जो रिजल्ट्स है उसमें आया था, यानी हमें ओवरऑल जो मिला 49,000 या 50,000 रुपीज़, आप मान लीजिए 50,000 रुपीज़ हमें उसमें से टोटल जनरेट हुआ। जबकि हमारा एड स्पेंड ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 43,000 का एड स्पेंड था। इसमें आप जीएसटी भी ऐड कर लेंगे, 50,000 से ऊपर चला जाएगा, प्लस में शिपिंग चार्जेस और प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ओवरऑल हमने अराउंड 90,000 से अबव स्पेंड किया था इसमें, प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट और एड कॉस्ट मिला के, और हमें 50,000 रुपीज़ रिटर्न आए थे। तो 40,000 रुपीज़ हम उस कैंपेन में, उस टेस्टिंग फेज में लॉस में थे। अब 40,000 का लॉस हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कुछ गलत किया, हमने बहुत सारी गलतियां जरूर करी। अग्रेसिव टेस्टिंग करी थी, कुछ प्रोडक्ट चले थे, कुछ बिल्कुल नहीं चले थे। और हमें ये इतना लॉस क्यों हुआ? लॉस तो होता बट इतना नहीं होता। तो इतना लॉस इसलिए हुआ है, ये 2-4 हमने गलतियां करी हैं। पेन और पेपर ले लीजिए और इनको लिख लीजिए जो गलतियां मैंने करी। तो पहला लॉस का हमारा रीजन रहा कि जो प्रोडक्ट हम ये शू क्रीम बेच रहे थे, ये 120 ग्राम का पैक आना था और हम बाय वन गेट वन फ्री में बेच रहे थे। ठीक है, बट ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिल रहा 120 ग्राम का।
और अभी क्या 260 ग्राम का आ रहा है और हम पैक ऑफ 2 बेच रहे हैं, हम कह रहे हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। तो अभी क्या हुआ, 120 ग्राम का जब था तो 240 ग्राम तो प्रोडक्ट का वेट हो रहा था और उसको पैकिंग करके भी वो 500 ग्राम से बिलो ही था उसका वेट। बट अब क्या हो गया, 260 ग्राम का तो एक ही पीस हो गया, तो दो क्वांटिटी जब हम सेंड करेंगे तो 520 ग्राम प्लस पैकिंग का वेट तो 500 ग्राम से ऊपर चला गया, तो वहां हमारा शिपिंग कॉस्ट बढ़ गया। बाकी लोग क्या कर रहे थे कि वो कह तो रहे थे बाय 1 गेट 1 फ्री पैक ऑफ 2, लेकिन वो भेज एक ही रहे थे। बट मैंने ऐसा नहीं करा। मुझे लगता है कि हमें अपने बिजनेस में थोड़ी मोरालिटी लानी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। बिकॉज आप लोगों को पता नहीं कितना लॉस हो रहा है। ये जो 18-19 साल के लड़के जो स्कैमिंग टाइप का काम कर रहे हैं ना, एज ए स्कैमर्स बिहेव करते हैं, ये कुछ भी कचरा प्रोडक्ट भेज देते हैं, कस्टमर का कभी कॉल नहीं रिसीव करते, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं देना चाहते। इन लोगों की वजह से जैसे हमारे जैसे जो रियल बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है और कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता। तो अगर किसी को लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं, वो सबका नुकसान करा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स धीरे धीरे क्या है कि जो नई वेबसाइट्स हैं इन पे ट्रस्ट खो गया है, इसीलिए सीओडी पे हमें काम करना पड़ता है। अगर ट्रस्ट बिल्ड होता तो प्रीपेड ऑर्डर्स भी आते। तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने पैक ऑफ 2 ही भेजा। जब हमने 2 का है तो वहां 2 ही जाएगा, तो कस्टमर को ये लगेगा चलो मैंने 2 खरीदे थे 2 आए थे, ठीक है। वहां हमें शिपिंग महंगी पड़ी, प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा ज्यादा लगा, तो एक रीजन तो वो है लॉस का। दूसरा रीजन क्या हुआ कि शिप रॉकेट पे जब मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे थे तो एक तो मैंने किसी भी ऑर्डर को कॉल नहीं करा, जानबूझ के कॉल नहीं करा। बिकॉज मैं आपको बताना चाहता था, दिखाना ही चाहता था कि क्या होता है जब आप कॉलिंग नहीं करते। बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा माइंडसेट रखते हैं ना कि ऑनलाइन का मतलब ही क्या हुआ, जब हम कॉल करेंगे। क्यों नहीं कॉल करोगे भैया, आपका बिजनेस है, आपको कॉल करना पड़ेगा। और जितना आप कॉलिंग करेंगे कस्टमर से कनेक्शन होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपका जो डिलीवरी रेट है ना, डिलीवरी परसेंटेज है, वो बढ़ेगा। आपको कॉल करना चाहिए। 162 ऑर्डर्स मैंने शिप आउट करे थे, इसमें से 170 जो यहाँ शो कर रहा है या वहां जो 178 शो कर रहा है, उसमें से कुछ ऑर्डर्स तो बिल्कुल ही फेक ऑर्डर्स थे। बाकी 162 मैंने शिप आउट करे थे, 97 डिलीवर्ड हुए थे, 60% डिलीवरी रेट था, वो भी बहुत अच्छा था। बट हम लॉस में रहे। अगर मैं कॉलिंग करता तो मैं उनमें से अराउंड 130 या 120 ऑर्डर से शिप आउट करता और फिर भी डिलीवरी इतना ही होता, 97-95 के करीब डिलीवर हो जाता। तो वहां हमें जो शिपिंग का अनयूजुअल पैसा लगा ना, ये हमारा बच जाता। शिपिंग का जाने का भी पैसा लगा और जब आरटीओ हुआ तो फिर आने का भी पैसा लगा, तो ये चार्जेस हमारे बच जाते। ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी कि मैंने कॉलिंग नहीं करनी। आपको कॉलिंग करनी है, अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करना चाहते हो तो आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी। थर्ड मिस्टेक क्या रही कि जब मेरे पास शिप रॉकेट पे ऑर्डर्स आ रहे थे तो मैंने एक साथ सबको सेलेक्ट किया बल्क में, और बल्क में उसके लिए शिपिंग जो है मैंने शेड्यूल करी, शिपिंग पार्टनर असाइन करते हैं। तो वहां क्या हुआ, जो प्लेटफॉर्म है शिप रॉकेट, उसने अपनी मर्जी से मुझे जो है ना कुरियर्स असाइन कर दिए। तो बहुत महंगे कुरियर्स असाइन हो गए और हमारा शिपिंग जो एवरेज शिपिंग था वो चला गया 246 रुपीज, जो बहुत ही ज्यादा है। तो ये लॉस का कारण बना। अभी देखेंगे तो अभी जो हमारा एवरेज शिपिंग है, मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ, अभी 175 आ रहा है। 175 भी ज्यादा है बट ये आएगा क्योंकि अब भी जो मैं प्रोडक्ट शिप आउट कर रहा हूं, अब जो प्रोडक्ट हम सेंड कर रहे हैं ये भी 500 ग्राम से ऊपर है, तो इसलिए हमारा शिपिंग जो है ज्यादा लगता है, शिपिंग चार्ज। लेकिन अब मैंने क्या चेंज किया है कि जब भी मुझे ऑर्डर्स आते हैं, मैं आपको ऑर्डर्स टैब में दिखाता हूं कि यहाँ जब मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो अभी मैं पहले क्या कर रहा था, यहाँ से जैसे मैंने बल्क सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट 92 करा और बल्क एक्शन में करा और शिप ऑर्डर कर दिया, सारा एक साथ शिप कर दिया। तो उसमें क्या हो गया कि प्लेटफॉर्म ने अपने अकॉर्डिंग कर दिया, तो उसमें बहुत ज्यादा महंगे कुरियर पार्टनर्स भी हमें असाइन कर दिए। अब मैंने क्या किया कि मैं सिंगल ऑर्डर पे शिप नाउ पे क्लिक करता हूँ। टाइम लगता है मुझे, बट मुझे ये प्रोसेस अच्छा लगता है। और यहाँ मैं देखता हूँ जो चीपेस्ट हमें मिल रहा है और जो बढ़िया है। चीप के चक्कर में या सस्ते के चक्कर में आप कॉम्प्रोमाइज मत करना, जो अच्छा आपको लगता है, जो बढ़िया रेटिंग्स है इसमें ना, उसी को आपको सेलेक्ट करना है और उसको शिप आउट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि आप शिपिंग सस्ती है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी गुजरात से जा रहा है और ये ऑर्डर भी गुजरात से आया है। अगर हम और जगह देखेंगे
लाइक ये देख लीजिए, असम से ऑर्डर आया है, तो अब यहाँ शिपिंग हमें महंगी मिलने वाली है। बट इनमें से अगर मुझे अब सेलेक्ट करना होता है, मैं आपको लाइव बता देता हूँ, तो मैं इसमें सेलेक्ट करता, ये ई कार्ट सरफेस है और ये ई कार्ट एयर है, तो मैं ई कार्ट एयर को सेलेक्ट कर लेता, बिकॉज यहाँ 2 रुपए का ही डिफरेंस है। इसकी शिपिंग फास्ट होगी और आप इसकी रेटिंग्स देख लीजिए, इसकी रेटिंग्स भी अच्छी है। और यहाँ डिलीवरी पार्टनर, कुरियर पार्टनर सेलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रख लेना कि कॉल बिफोर डिलीवरी ये तो होना ही होना चाहिए, ये नहीं होता है कईयों में। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ एक कुरियर पार्टनर अगर हमें मिलता है यहीं पे, ये देख लीजिए। अब यहाँ ये DTDC 500 ग्राम्स, ये जो कुरियर पार्टनर है ना, तो यहाँ देख लीजिए अवेलेबल सर्विस, इंस्टेंट POD यानी प्रूफ ऑफ डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, बट कॉल बिफोर डिलीवरी नहीं है। तो इस कुरियर पार्टनर को मैं पर्सनली नहीं चूज करूंगा, आपको करना है तो आप कर लीजिए, बट मुझे लगता है कि मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको समझाऊं, और ये बातें आपको कोई पेड कोर्स में नहीं बताने वाला, ये रियल एक्सपीरियंस मैं मेरा आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहाँ ये जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोग पता नहीं कैसे कुरियर पार्टनर सेलेक्ट करने वाले हैं। सस्ता सेलेक्ट करिए, उससे कोई एतराज नहीं है मुझे, रेटिंग्स ठीक होनी चाहिए, बट ये कॉल बिफोर डिलीवरी ये जरूर होना चाहिए, ठीक है, ये आपको करना है। तो ये मैंने मिस्टेक्स आपको बताई, मैंने क्या करा था। एक बार वापस चलते हैं हम फेसबुक पे। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने मिस्टेक्स ये करी थी। क्या मिस्टेक करी थी मैंने? एक तो हमने, पहला तो मैं मिस्टेक नहीं करूंगा, ये तो मैंने सही करा था कि मैंने जो कस्टमर को प्रॉमिस करा वही डिलीवर करा, इसमें मुझे लॉस हुआ। बट मैंने पैक ऑफ 2 कहा तो पैक ऑफ 2 दिया, मुझे शिपिंग महंगा लगा, मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट महंगा लगा, बट मैंने कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं करी। सेकंड, मैंने कस्टमर को कॉल नहीं करा, ऑर्डर कंफर्मेशन नहीं करा, ये मेरी गलती थी। थर्ड, मैंने बल्क शिपिंग कर दी एक साथ ही, वो मेरा मिस्टेक था, मुझे सिंगल सिंगल करना चाहिए था। और सिंगल सिंगल जब हम करा है तो देख लीजिए 246 से और 175 रुपीज़ पे ले के आ गए, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ है ये। तो ये मेरी मिस्टेक थी, इसको मैंने ठीक करा, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हमें लॉस हुआ। और बाकी आप देखेंगे तो हम टेस्टिंग कर रहे थे ना, तो कुछ प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं कर रहे थे उनको भी हमने रन करा 4-5 दिन, 3-4 दिन, तो वहां हमारा एड कॉस्ट खर्च हुआ, बट ये फेस जरूरी था, ये हमने करा। ये सारा चीजें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है हमारे पहले वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप देखिएगा, तो वहां से भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा और आप कनेक्ट कर पाएंगे अब की बातों पे। और उसके बाद हमने क्या करा, मैं आपको पहले शॉपिफाई पे दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको रिजल्ट्स दिखा दिए 9 दिसंबर से लेके और 19 दिसंबर तक, ठीक है। फिर 20 से लेके 23 तक आप देख लीजिए, 0-0-0, यानी हमने 20 से लेके 23 तक कोई कैंपेन नहीं चलाया। रीज़न, बिकॉज हमारा बजट ख़त्म हो गया था, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए वहाँ स्पेंड कर दिए थे, और हमें जो COD रेमिटेंस आया है ना, वो भी 24 के अराउंड आया, 24-25 को आया है। तो इसलिए मैंने 4 दिन कोई ऐड नहीं रन करे। और इसके बाद हमने जो चालू करा, ये 24 से चालू करा, 24 से लेके, और आज 3 जनवरी है, और अभी इवनिंग में 8:19 हुए हैं। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं और रिजल्ट आप देख लीजिए, आपके सामने है। 24 दिसंबर से लेके और 3 जनवरी तक 405 ऑर्डर्स आए हैं, और 5,44,730 रुपए की नेट सेल्स हुई है। ये नेट रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट नहीं है। इसमें एड कॉस्ट कटेगा, इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट कटेगा, इसमें शिपिंग कॉस्ट कटेगा, और इसमें और भी कुछ अगर एक्सपेंसेस हैं तो वो इसमें से ही जाएंगे। लाइक हम एक ऐप यूज कर रहे हैं वाइटल्स, तो उसका सब्सक्रिप्शन का पैसा इसी में से डिडक्ट होगा। बट अब आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट्स में ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, बिकॉज यही टाइम पीरियड था, लगभग 10-11 दिन हमने पहले चलाए थे, तो हमें 1,50,000 रुपए की नेट सेल्स आई थी। और अभी भी हमें लगभग इतना ही हुआ है, 10-11 दिन हुए हैं चलाते हुए, लेकिन अभी हमें सेल्स आई है 5,44,730 रुपए की, ठीक है। मैं डेट वाइज भी आपको दिखा देता हूं। जब हमने 24 को स्टार्ट करा तो 24 को ये रिजल्ट थे, 23 ऑर्डर्स आए थे, और कन्वर्जन रेट 3.9 था, 513 सेशंस हुए थे, ठीक है। बजट कितना लगाया था वो भी सारा मैं आपको फेसबुक पे चल के दिखाऊंगा। डेट वाइज एक बार यहाँ देख लीजिए कि कैसे कैसे हमारी जर्नी प्रोसीड करी। 25 को 18 ऑर्डर आए थे, और 2.83 का कन्वर्जन था, 22,000 रुपए की टोटल सेल्स हुई थी। 26 तारीख को
ये स्टक हो गया है, मैं इसको एक बार रीलोड कर देता हूँ। 26 तारीख को 18 ऑर्डर आए थे और कन्वर्जन रेट डिप हुआ, ठीक है, जबकि सेशंस बहुत ज़्यादा थे, 1000 से भी ज़्यादा थे। फिर हम 27 को देखेंगे तो 27 को इसने पिक किया, 34 ऑर्डर आए, कन्वर्जन रेट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद हम 28 पे आ जाते हैं। 28 को सिर्फ 28 ऑर्डर आए थे। तो आप देखते हैं कैसे फ्लक्चुएट करता है, नहीं किसी दिन ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, किसी दिन ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा कि उसी दिन मैं कैंपेन को बंद कर दूं, चालू कर दूं। एक बार अगर हमने कैंपेन स्टार्ट कर दिया तो मैं उसको चेंज नहीं करता जल्दी से, बहुत ही इमरजेंसी ना आ जाए। और एक कैंपेन में मैंने चेंजेस भी करे हैं, क्यों चेंजेस करे वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। आपके लिए ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये केस स्टडी, ये सोच लीजिए कि आप खुद ही स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे ही रिजल्ट्स आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ जर्नी आपकी रहेगी। इसके बाद 29 दिसंबर को आप देखेंगे 40 ऑर्डर्स आए, कन्वर्जन रेट भी अच्छा रहा और पहली बार 50,000 से ऊपर का मार्क हमने हिट करा, ठीक है, एक दिन में। उसके बाद 30 दिसंबर को हम देखेंगे तो 43 ऑर्डर्स आए और कन्वर्जन रेट इम्प्रूव हुआ और टोटल सेल्स हमारी 54,000 की रही, ठीक है। फिर 31 दिसंबर को हम देखेंगे तो 31 दिसंबर को 37 ऑर्डर्स ही आए थे। रीजंस कुछ ऑब्वियस हैं, क्योंकि इवनिंग में फिर सभी 31 के सेलिब्रेशंस में लग गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और कोई रीज़न भी हो सकता है, बट उस दिन हमें 37 ऑर्डर्स आए थे। फिर अब हम आ जाएंगे 1 जैन को। 1 जैन को 53 ऑर्डर्स आए, यानी वो पहला दिन है जिस दिन हमने 50 से ज़्यादा ऑर्डर्स लिए। 71,000 का नेट रेवेन्यू हुआ और कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, 4.2%, जो कि बहुत ही अच्छा है, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1299 का है। तो इस अमाउंट के प्रोडक्ट के लिए, इस वैल्यू के प्रोडक्ट के लिए ये कन्वर्जन रेट बहुत ही बढ़िया है मेरे ओपिनियन में। 2 जनवरी को हम देखेंगे तो 2 जनवरी को भी 54 ऑर्डर्स आए हैं हमें, 74,000 का हमें टोटल सेल्स मिला है और कन्वर्जन रेट अब डिप हुआ, सेशंस बढ़े हैं, ठीक है। सेशंस बढ़े हैं तो इसका मतलब सीपीसी कम हुआ होगा, सीटीआर बढ़ा है, ठीक। और आज 3 जनवरी है, आज का रिजल्ट आप देख लीजिए, 58 ऑर्डर्स अभी तक आ चुके हैं, 78,000 रुपीज़ का हमें टोटल सेल्स हो गया है और कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा है। आज ऑर्डर्स बढ़े हैं बिकॉज हमने कुछ कैंपेन्स को स्केल किया है, इसलिए ऑर्डर्स ये बढ़े हैं। तो यहाँ देखा आपने, मैंने डेट वाइज दिखाया तो शुरू में रिजल्ट्स कम थे, लाइक अगर हम 24 से लेके और 28 तक देखें तो ये हमें 121 ऑर्डर्स आए हैं, 1,62,000 रुपीज़ का टोटल सेल्स हुआ है, ठीक है। और 29 से लेके और 3 तक अगर हम देखेंगे, 3 जनवरी तक, तो यहाँ देख लीजिए ऑर्डर्स जो है ना 285 आ गए और 3,83,000 का टोटल सेल्स हुआ है। तो जैसे जैसे ना कैंपेन प्रोग्रेस हुआ, जैसे जैसे पिक्सल को डेटा मिला, वैसे वैसे हमारे कैंपेन के रिजल्ट्स अच्छे आने लग गए और हमें ज़्यादा ऑर्डर्स देखने को मिले, ज़्यादा सेल्स देखने को मिली हैं। तो ऐसे ही आपको करना है, किसी भी कैंपेन में 1 या 2 दिन में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे 24 से लेके और आज 3 जैन है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देख लीजिए ओवरऑल जो है 5,46,000 रुपीज़ की हमें सेल्स आ गई है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इसी दौरान 2 ऑर्डर्स और आ गए हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये अमाउंट चेंज हो गया है। अब मैं आपको फेसबुक पे लेके चलता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने करा क्या है। तो पहले तो हम ये 24 से लेके और 3 जैन का मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा। तो ये देख लीजिए 48,457 रुपीज़ खर्च हमने करे हैं टोटल, और लास्ट टाइम हमने 43,000 के अराउंड खर्च करे थे, वहाँ हमें 1,41,000 का परचेस वैल्यू मिला था और यहाँ हमें 5,53,000 रुपीज़ का परचेस वैल्यू मिला। अब देखेंगे यहाँ 5,53,000 है और शॉपिफाई पे 5,46,000 है। तो ऐसा क्यों है आप जानना चाहेंगे। तो क्या होता है कि कई बार एक कस्टमर आया हमारी वेबसाइट पे ना, 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी ऐड हो जाते हैं, कई बार वो ऐड टू कार्ट उसको रिमूव करना नहीं आता, और मैंने क्या कर रखा है, जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो सीधा चेकआउट पेज पे चला जाता है।
और जो बीच का प्रोसेस है कार्ट पेज का वो मैंने रिमूव करा हुआ है, तो वहां पे ना वो मुझे पता है कि वो रिमूव नहीं कर पाएगा अगर कार्ट में पहले से ही प्रोडक्ट एडेड है। क्योंकि कई बार होता है कि कस्टमर एक बार आया हमारी वेबसाइट पे नहीं खरीदा, एड टू कार्ट कर लिया था, दोबारा आया तो वो एड टू कार्ट का प्रोडक्ट वहीं रह जाता है। तो क्या हुआ है, कई ऑर्डर्स में 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी थी, तो उनको मैंने कॉल करके ना फिर रेक्टिफाई करा है, उसको सिंगल ही करा है, बिकॉज 2 क्वांटिटी जल्दी से लोग ऑर्डर नहीं करते। ऑर्डर्स आए हैं 2 क्वांटिटीज के भी, बट इतने ज़्यादा नहीं आए। अगर ये टोटल ऑर्डर्स हमें 386 आए हैं तो इसमें आप मान लीजिए 3 या 4 2 क्वांटिटी के हैं, बाकी सारे सिंगल क्वांटिटी के ऑर्डर्स हैं। अब देखेंगे कि पहले कैंपेन में तो हम लॉस में थे, यही लगभग सेम अमाउंट स्पेंड करा था हमने 43,000 रुपीज़, और वहाँ रोएस आपने देखा था 3.29 का था। यहाँ रिटर्न ऑन एड स्पेंड 11 से ऊपर है। अगर ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स की कोई थोड़ी बहुत भी समझ रखता है तो उसको पता है कि कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये 12 का रोएस है और अभी भी मैं एक तरह से टेस्टिंग ही कर रहा हूँ। इसको आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग फेज मान सकते हैं। यहाँ मैं अभी भी वर्टिकल स्केलिंग मैंने स्टार्ट नहीं करी है, वैसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है कि हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, शुरू से आपको बताता हूँ। ये हमारा कैंपेन था 18 दिसंबर से, ये पहले से ही चल रहा था और ये कैंपेन देखेंगे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 54 इसमें परचेसेस आई थी और रोएस 14 का था और 96 रुपीस में हमें एक कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा था, यानी एक परचेस 96 में आ रही थी, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट था। बट मुझे इसको बंद करना पड़ा और इसको मैंने डुप्लीकेट किया है। यहाँ देखेंगे ये नाम नहीं चेंज करा मैंने, 18 दिसंबर 2023, 18 दिसंबर 2023, बट इसको डुप्लीकेट करा। और क्यों करा इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहले तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या एड सेट इसमें चल रहे हैं। तो जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा था तो उन्होंने फॉलो किया होगा इसको। तो ये इंटरेस्ट इसमें जी शॉक, होम ऑटोमेशन, कॉफ़ी मेकर, ग्रिलिंग और कॉफ़ी बीन, ये इंटरेस्ट इसमें हमने टारगेट करे हैं। जी शॉक से हमें सबसे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। होम ऑटोमेशन में भी परचेसेस तो आप देख लीजिए, कॉस्ट पर परचेस तो बहुत ही कम आ रहा है, सिर्फ 67 रुपीज़ में आ रहा है, बट ऑर्डर्स काउंट कम है यहाँ पे। कॉफ़ी मेकर में देखेंगे 73 रुपीज़ में परचेस आ रहा है, ऑर्डर काउंट जो है 12 है। ग्रिलिंग में अगर हम देखेंगे तो 132 रुपीज़ में आ रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और यहाँ 166 रुपीज़ में आ रहा है। तो सबसे अच्छा अभी हमारे लिए ऑर्डर काउंट को और कॉस्ट पर परचेस को भी देखें तो जी शॉक परफॉर्म कर रहा है। बट यहाँ क्या हुआ मैं आपको इस कैंपेन के अंदर लेके चल के दिखाता हूँ। एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने कोई स्टेट एक्सक्लूड नहीं करी है, कोई स्टेट एक्सक्लूड नहीं करी है। तो इससे क्या हुआ, रिजल्ट तो हमें अच्छे आ रहे थे, आपने देखा खुद रिजल्ट तो आए हैं, बट क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स ना थोड़े दिनों के बाद जम्मू कश्मीर से आने लग गए। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी हो रही है वहाँ पे। बट क्या होने वाला है, जैसे जैसे ये कैंपेन प्रोसीड करेगा, ये स्टेबलाइज होगा, तो ज़्यादा ऑर्डर जम्मू कश्मीर से ही आने लगेंगे। तो पिक्सल को लगेगा कि यहाँ के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इनके प्रोडक्ट्स में, वहीं ज़्यादा दिखाएगा। और शुरू में तो क्या होता है, सिटीज से ऑर्डर आते हैं, लाइक श्रीनगर से आ गया, बारामुल्ला से आया, ऐसे बड़े शहर से ऑर्डर आएंगे जहां डिलीवरी इजीली हो जाती है। बट इसके बाद क्या है कि इंटीरियर में जाने लगेगा, मुझे पता था वहां दिक्कत आने वाली है, तो हमने क्या करा, इस एड सेट को टर्न ऑफ कर दिया। इसीलिए हमने इसको टर्न ऑफ करा। जबकि मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई कैंपेन अगर हमारा परफॉर्म करता है तो हम उसको टर्न ऑफ नहीं करते या उसमें चेंजेस नहीं करते, बट इसका रीजन मैंने बताया। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मुझे किसी ने नहीं बताई थी, बट मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से नोट करिए और सुनिए एक एक चीज को जो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, इस कैंपेन को डुप्लीकेट करा और इसके नाम में देख लीजिए मैंने लिख दिया डुप्लीकेट स्टेट एक्सक्लूजन। यहाँ पे मैंने स्टेट्स एक्सक्लूड करी हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करा मैंने। जैसे ये एक हम एडसेट खोल लेते हैं, यहाँ देखिए अंडमान निकोबार, अरुणाचल, आसाम, बिहार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये क्या है मैंने लिस्ट बना रखी है एक्सक्लूजन स्टेट्स की, और मैंने सारी स्टेट्स ही एक्सक्लूड कर दी। अब ऐसा जब हम करते हैं तो हमें पता है कि अब जो हमारा ये एड सेट है या कैंपेन है, इसमें थोड़ा सा डिसरप्शन आएगा, ये पहले की तरह परफॉर्म नहीं करेगा, बट मेरे लिए ज़रूरी हो गया था तो ये हमें करना पड़ा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना कैंपेन में, तो सिंगल इंटरेस्ट है,
शॉपिफाई एक्सक्लूड नहीं करा है मैंने, ड्रॉप शिपिंग एक्सक्लूड नहीं करा मैंने, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करा है। एज 28 से 65 है, मैं चाह रहा हूँ कि मैच्योर ऑडियंस ही मेरे पास आए। बाकी इंटरेस्ट में भी सेम ऐसे ही मैंने टारगेटिंग करी है, ऐसे ही वो एड सेट स्ट्रक्चर करा है। सिंगल सिंगल इंटरेस्ट है, शॉपिफाई एक्सक्लूडेड नहीं है, ड्रॉप शिपिंग एक्सक्लूडेड नहीं है, स्टेट्स एक्सक्लूड करे हैं, क्यों करे हैं मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, ये कैंपेन हमारा, ये जो कैंपेन है 1500 रुपए के बजट पे चल रहा है पर डे, और ये बजट जो है ना 1500 अगर यहाँ शो कर रहा है तो इसका मतलब ये मैंने कैंपेन लेवल पे बजट दिया हुआ है, यानी पूरे कैंपेन को ये बजट दिया हुआ है। और दो एड सेट थे हमारे जो मैंने आपको दिखाए, कॉफी बीन का और ग्रिलिंग का, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था वो उसमें मैंने बंद कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया डुप्लीकेट करते टाइम। उसके बाद आप देखेंगे 26, 26, 26, 25, 25, 25, यानी ये तीन कैंपेन और ये तीन कैंपेन। तो ये तीन कैंपेन मैंने 26 दिसंबर से चला है, ये डेट ऑफ क्रिएशन है। और इनमें मैंने क्या करा, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करी है, यानी मैं इंटरेस्ट फाइंड कर रहा हूँ, ज्यादा इंटरेस्ट मैं फाइंड करूंगा और फिर उनको वर्टिकली स्केल करेंगे। लेकिन अभी क्या हमें इंटरेस्ट फाइंड करने हैं, तो ये एक कैंपेन बनाया है और इसके अंदर मैंने तीन इंटरेस्ट दिए। हीट 25 प्लस ऑल, 25 प्लस का मतलब एज 25 एंड अबव रहने दी मैंने, ऑल का मतलब जेंडर ऑल है, ठीक है। दूसरा हेल्दी डाइट और तीसरा होम अप्लायंसेस। ये तीन इंटरेस्ट मैंने टारगेट करे हैं। ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है इंटरेस्ट, रैंडम इंटरेस्ट है, ठीक है। और एड सेट को कैसे मैंने स्ट्रक्चर करा है ये भी आपको दिखा देता हूं। तो यहां हम चलेंगे तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ दो स्टेट एक्सक्लूड करी है, जम्मू कश्मीर, रीजन आपको पता है जम्मू कश्मीर का। मणिपुर क्यों एक्सक्लूड करी, कि मणिपुर में ना नॉन डिलीवरेबल पिन कोड्स आ रहे थे। लाइक वहां पे सेनापति एक डिस्ट्रिक्ट है और वहां भी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। और सिर्फ शिप रॉकेट से ही नहीं, मैंने ट्राई करा कि मैं मीशो से रीसेल कर दूं इसको, ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, हमारा जो एड कॉस्ट का पैसा स्पेंड हो गया है उसका भी थोड़ा रिकवरी हो जाए। बट मीशो पे भी नॉन डिलीवरेबल आए कुछ पिन कोड्स, तो मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। इसके अलावा आप देखेंगे सिंगल इंटरेस्ट है और कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है, शॉपिफाई नहीं एक्सक्लूड करा है और ड्रॉप शिपिंग भी नहीं एक्सक्लूड करा है। एज 25 प्लस छोड़ दिया मैंने, जेंडर्स ऑल है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो प्लेसमेंट में जो पिछला कैंपेन था वो एडवांटेज प्लेसमेंट पे चल रहा था, इसमें मैंने क्या करा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चला है। ऑडियंस नेटवर्क मैंने अनचेक कर दिया और मैसेंजर मैंने हटा दिया, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक के सारे प्लेसमेंट्स इसमें एक्टिव है, ठीक है। ऐसे मैंने ये एड सेट स्ट्रक्चर करी है। एक कैंपेन है और उस कैंपेन के अंदर तीन एड सेट है और हर एड सेट में सिंगल इंटरेस्ट है और कैंपेन लेवल पे बजट दिया हुआ है 500 रुपए का, ठीक है, कैंपेन लेवल पे। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट फाइंड करने की कौन से इंटरेस्ट अच्छे परफॉर्म करेंगे, ठीक। अभी जो दूसरा कैंपेन हमने रन करा है इसको आप ध्यान से देखना, मैंने कैंपेन के नाम में किचन लिखा है। क्यों लिखा है, कि ये सारे किचन से रिलेटेड इंटरेस्ट मैंने इसमें टारगेटिंग करे। ब्लेंडर किचन रिलेटेड है, ओवन किचन रिलेटेड है और किचन वेयर किचन रिलेटेड है। सेम स्ट्रक्चर है, दो स्टेट एक्सक्लूड करी हैं, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। 25 प्लस ऑल सभी को लिया हुआ है, जेंडर भी ऑल है। शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग या कोई भी मैंने एक्सक्लूजन नहीं किया है इंटरेस्ट का। और सिंगल सिंगल इंटरेस्ट है, ब्लेंडर इंटरेस्ट, ओवन इंटरेस्ट और किचन वेयर इंटरेस्ट, ठीक है। यानी एक पॉकेट में हमने सेम तरीके के इंटरेस्ट इस बार टारगेट करे हैं। इसके बाद दूसरे कैंपेन में आपको दिखाता हूं, दूसरे कैंपेन्स में भी मैंने सेम यही करा है। ये शॉपिंग, इसका नाम ही देख लीजिए शॉपिंग है, तो डील ऑफ द डे, इंगेज शॉपर्स ये बिहेवियर है और ऑनलाइन शॉपिंग ये इंटरेस्ट है। तो ये तीनों इंटरेस्ट आप देख लीजिए, शॉपिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है। एक कैंपेन लिया, एक कैंपेन में सेम कैटेगरी से रिलेटेड मैंने इंटरेस्ट टारगेट करे हैं, ठीक है। और इसमें रिजल्ट्स अच्छा आ रहा है। 500 रुपए का ही बजट रखा है पर डे का और इसको मैंने चलने दिया। अभी ये चल रहा है 26 तारीख से, अभी भी ये चल रहा है, ठीक। फिर ये कैंपेन है, ट्रैवल नाम है, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर एक इंटरेस्ट है, एयर ट्रैवल और बैग पैकिंग, ठीक है। और ओवरऑल इसके रिजल्ट्स देख लीजिए, 25 ऑर्डर्स आए हैं 155 रुपए में और अमाउंट स्पेंड हुई है
₹3,899। तो ये सबसे लेस परफॉर्मिंग जो कैंपेन है, बट इसको भी हमने कंटिन्यू रखा है। इसके बाद ये जो कैंपेन है ये भी ₹500 पे चल रहा है। इसमें भी क्या हमने 3 एड सेट बनाए हैं और ये डॉग से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे कि आपका प्रोडक्ट जो है मिक्सर है, ग्राइंडर है, किचन रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आप डॉग्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो आप मुझे बताइए कि अगर आपका इंटरेस्ट है, लाइक यू लाइक टू वॉच हॉलीवुड मूवीज, तो क्या हॉलीवुड मूवीज के बाहर आपकी कोई लाइफ नहीं है? आपको क्लोथ्स किसी ब्रांड के पसंद होंगे, आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते होंगे, आपकी कुछ हॉबीज होंगी, आप और भी गैजेट्स या टूल्स में इंटरेस्टेड होंगे। यानी आपका जो वो इंटरेस्ट है ना एक हॉलीवुड मूवीज का, उसके बाहर भी आपकी लाइफ है, उसके बाहर भी आपकी पर्सनैलिटी है। अब इसके पीछे कोई ऐसा खास मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है। मैंने रैंडम, मुझे लगा कि जो लोग डॉग्स में इंटरेस्टेड होते हैं उनको ट्राई करते हैं, और ये इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं ली मैंने। सिंपल मैंने गूगल क्रोम पे सर्च किया मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड्स इन इंडिया, ठीक है, और वहां मुझे जो रिजल्ट्स मिले तो मैंने दो ये पकड़ लिए, लेब्राडोर रिट्रीवर और जर्मन शेफर्ड। और आप देखेंगे ना तो जर्मन शेफर्ड परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक। और फिर एक इंटरेस्ट पपी, जो फेसबुक के सजेशन में आया जब मैं इंटरेस्ट टारगेट कर रहा था, तो एक इंटरेस्ट मैंने ये ले लिया। आपको भी ऐसे ही करना है। जब आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में जाएंगे, अगर आप इस तरह से अपना कैंपेन स्ट्रक्चर करेंगे तो आप ज़्यादा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सिस्टमेटिक वे में काम होगा, क्योंकि बजट बहुत कम दे रहे हैं। अगर सेम कैटेगरी के इंटरेस्ट होंगे ना तो ऑप्टिमाइज होने में इजी रहेगा और इसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। उसके बाद ये कैंपेन है, इसको आप देख लीजिए, फूड डिलीवरी कंपनीज, ठीक है, नाम में ही मैंने दे दिया है। जोमेटो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग, ये कंपनी नहीं है बट जो लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग में इंटरेस्टेड हैं, और पिज्जा हट ये कंपनी है। और इसका भी आप ओवरऑल अगर रिजल्ट देखेंगे ना तो 40 परचेसेस आए हैं और 98 रुपीज में एक परचेस आ रही है, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और बजट हमने सिर्फ 500 रुपीज पर डे रखा हुआ है, और मेरा प्रोडक्ट सस्ता नहीं है, 1299 रुपए का प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 कैंपेन्स मैंने, हर कैंपेन में 3-3 इंटरेस्ट हैं और 500 500 500 500 500 500 500 रुपए के बजट के साथ मैं इनको रन कर रहा हूं। कैंपेन लेवल पे मैंने ये बजट सेट किया हुआ है, और यहां से क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, यहां से हमें इंटरेस्ट फाइंड करने हैं। उसके बाद मैंने क्या करा आप देख लीजिए, यहाँ पे ना आपको बजट नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एड सेट लेवल पे अब बजट मैंने लगा दिया। ये 1 जनवरी को क्रिएट करा है, यानी 2 जनवरी से ये दोनों कैंपेन चले हैं। ये फूड डिलीवरी कंपनीज है स्केल 1, मुझे पता रहे कि मैंने क्या करा। और ये शॉपिंग स्केल 1, यही वाला शॉपिंग वाला कैंपेन, और ये फूड डिलीवरी वाला कैंपेन, इसको मैंने ना पूरे के पूरे को डुप्लीकेट कर दिया। क्यों कर दिया कि ये पूरा कैंपेन ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब आप देख लीजिए इसमें 16.54 का रोएस आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और फूड डिलीवरी में भी 15 का रोएस आ रहा है, और सारे इंटरेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। तो हमने क्या करा, इसको डुप्लीकेट कर दिया, और डुप्लीकेट करने के बाद इंटरेस्ट नहीं चेंज करे, सब कुछ ऐसे के ऐसे रहा। बस मैंने क्या करा, हर एड सेट को 500 500 500 रुपए का बजट दे दिया। यानी पहले पूरे कैंपेन के पास कितना बजट था, 500 रुपीज का। अब कैंपेन का पूरा बजट हो गया 1500 रुपए, और हर इंटरेस्ट को इंडिविजुअली 500 रुपए का बजट मैंने दे दिया। यानी एडसेट लेवल पे 500 रुपए का बजट मैंने सेट कर दिया। अब अगर इन दोनों का आप देखेंगे ना, 2 जनवरी को रन करा, तो अगर हम 2 जनवरी को देखते हैं कि कैसा बिहेव कर रहा था, तो ये देख लीजिए 2 जनवरी को सिर्फ 4 ऑर्डर्स आए इसमें, और रोएस कितना है 3.36 का, इसमें 12 आए थे, 12 का है, तो ये तो ठीक चला। बट ये शुरू में नहीं चला, और ऐसा होता है। अभी अगर आपने मोबाइल का रिंग सुना होगा तो एक कस्टमर का कॉल आ रहा है मेरे पास, मैंने कॉल रिसीव करा, उससे बात करी और उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। मैं सभी कस्टमर्स को कॉल कर रहा हूँ और उनके कॉल रिसीव कर रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अभी 9 बजने वाले हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि सर हम नहीं कॉल करने वाले, हम नहीं किसी से बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपका बिजनेस आपको करना पड़ेगा। मेरे पास आप बिलीव कीजिए, अभी ये हमारा 15-20 दिन पुराना स्टोर है, या मुश्किल से इसको हमने 20-21 दिन ऐड रन करें। आपने देखा ना 9 से लेकर हमने कब ऐड रन करा, 19 तक, और 24 से लेके और आज क्या डेट है 3 जनवरी तक।
यानी आप खूब जोर मान के 20-21 दिन पुराना, 25 दिन पुराना हमारा ये बिजनेस है, 1 महीना पुराना मान लीजिए, लेकिन मेरे पास ना कॉल पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं सबसे बात करता हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ प्रोडक्ट। आज मैंने एक कस्टमर को रिफंड करा है अमाउंट, ठीक है। तो वो कस्टमर का मैसेज आया मेरे पास कि सर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड और थैंक यू वेरी मच, बिकॉज उसको पक्का पता था कि ऐसी वेबसाइट से, जो इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं ड्रॉप शिपिंग या जो छोटी वेबसाइट होती है, उनसे ऑर्डर करने का मतलब है कि आपको ना तो रिटर्न आएगा और पैसा तो रिफंड मिलना ही नहीं है। बट मैंने उसका ये मिथ तोड़ा। अब क्या होगा कि वो, अगर उसको दोबारा कोई प्रोडक्ट परचेस करना होगा, हमारी वेबसाइट अगर उसको याद रही, तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर परचेस कर लेगा। और ऐसा मैं सभी कस्टमर्स के साथ पर्सनल रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ। ये बात मुझे बीच में बतानी पड़ गई बिकॉज ये कॉल आ गया, इसलिए मुझे लगा कि मैं शेयर कर देता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2-3 कस्टमर्स का मेरे पास कॉल आया है। उन्होंने प्रोडक्ट मंगाया और उन्होंने कहा कि सर हमें बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर करना है। तो अभी मैंने उनको प्रोडक्ट भेज दिया है, दोबारा मैं उनसे फॉलो अप करूंगा, और अगर बल्क क्वांटिटी में वो लेना चाहते हैं तो मैं मेरे सप्लायर से बल्क क्वांटिटी में उनको सेंड करवा सकता हूँ। और ये भी एक तरीके का बिजनेस है, यहाँ से भी मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा, यहाँ से भी मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा। अभी देख लीजिए, अभी मैंने बीच में थोड़ी देर के लिए वीडियो फिर पॉज करा है, क्योंकि जो कस्टमर का कॉल आया था ना, एक मैम थी गुजरात से, उन्होंने अपना एड्रेस सेंड कर दिया मुझे व्हाट्सएप पे। मॉर्निंग में मैं उनके लिए ऑर्डर प्लेस कर दूंगा और शिप आउट करा दूंगा। ये बिजनेस है, इसी तरीके से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आपको स्कैमर नहीं बनना है, आपको फ्रॉड नहीं बनना, आपको चीटर नहीं बनना, आपको रियल बिजनेसमैन, रियल एंटरप्रेन्योर की तरह खुद को ट्रीट करना है, ठीक है। और ऐसा करोगे तभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें ये नहीं करना, तो प्लीज़ यार मेरे साथ मत एसोसिएट होना आप लोग। मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, कमिटेड और ऑनेस्ट हूँ। मुझे लॉस होगा चलेगा, बट मैं किसी के साथ 1 रुपए का भी चीटिंग नहीं करूँगा, 1 रुपए का भी नहीं करूँगा। लास्ट टाइम हमें लॉस हुआ, हमने बेयर किए लॉस, बट चीटिंग नहीं करी। आज अभी मेरे ऑर्डर्स, जो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये डिलीवर होने लग गया है। अब अराउंड 40 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो गए हैं। उसमें से एक मैम का कॉल आया, उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे बात करा, मैंने उनसे पूछा कि मैम रिफंड करना है या आप एक्सचेंज करवा दूं। तो उन्होंने कहा एक्सचेंज करवा दीजिए, ठीक है। तो अब क्या करा मैंने कि उनका रिटर्न इनिशिएट करवा दिया और नया ऑर्डर मैंने मेरी तरफ से प्लेस कर दिया प्रीपेड में। वो प्रोडक्ट उनके पास पहुंच जाएगा और वहां से जो प्रोडक्ट सही नहीं काम कर रहा वो रिटर्न हो जाएगा। तो अब वो मैम का मेरे पास 2 बार कॉल आ गया पर्सनली, और वो बहुत ऑब्लाइज थी। उनको ऐसा मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो जाएगा कि इस तरह की वेबसाइट से ऑर्डर करने के बाद ये लोग रिटर्न भी एक्सेप्ट करेंगे, एक्सचेंज करा देंगे या कस्टमर सपोर्ट देंगे। बट कस्टमर सपोर्ट देना चाहिए ना हमें, मैं तो दे रहा हूँ। अगर आप में से किसी को ये बातें बोरिंग लग रही हो तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना, बट मुझे लगता है कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हो क्या रहा है यहाँ पे इस बिज़नेस में। और ये ग्रोथ क्यों मैं देख रहा हूँ, ये ग्रोथ इसलिए देख रहा हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हूँ, फुल टाइम में काम कर रहा हूँ। अभी मुझे कॉलिंग के लिए कोई स्टाफ नहीं मिला है, तो मैं खुद कॉल करता हूँ, पर्सनली एक एक को कॉल करता हूँ। यहाँ मैं थोड़ी देर ये एड्स वाले पार्ट को रोक कर मैं एक बार आपको शॉपिफाई पे ले जाके दिखाता हूँ। 2 ऑर्डर्स और आ गए हैं, अब देख लीजिए यहाँ ऑर्डर्स टू फुलफिल में जाके, और ये तो अभी के ऑर्डर्स हैं। बाकी इनमें देख लीजिए बिजी, नॉट रिसीव्ड, कॉल लेटर, डिसकनेक्टेड। ये ना मैंने सब पे टैग्स लगाए हुए हैं, तो टैग्स लगाने का मतलब है इन सब से मैंने बात करी है। अब इनमें से एक ऑर्डर आज ऐसा था जो फुलफिल करा है मैंने। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर अभी हम बाहर हैं, 3 जनवरी को वापस आएंगे, आप 3 जनवरी को कॉल कर देना। तो मैंने यहाँ टैग लगा दिया कि कॉल ऑन 3 जनवरी। आज मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा सर आपका प्रोडक्ट भिजवाना है। उन्होंने कहा हाँ जी अब भिजवा दीजिए, अब हम रिसीव कर लेंगे। तो वो प्रोडक्ट मैंने उनको शिप आउट करा दिया। यहाँ पे अब टैग कैसे लगाते हैं ये भी मैं दिखा देता हूँ। किसी भी ऑर्डर को आप खोल लीजिए और आप यहाँ नीचे जाएंगे टैग्स में, तो यहाँ जो भी आपको टैग लगाना है आप लिखेंगे तो वो टैग ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये करना है आपको, कॉलिंग करनी है, कॉलिंग के बिना एक भी ऑर्डर आपको सेंड नहीं करना, ठीक। सॉरी मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया, बट मुझे ज़रूरी लगा इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वापस चलते हैं फेसबुक एड्स पे। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि ये कैंपेन मैंने डुप्लीकेट करा, इसको वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं। और 1500 रुपये, यानी जो 500 रुपये पे कैंपेन चल रहा था उसको हमने कितना कर दिया, 1500 रुपये कर दिया। और हर इंटरेस्ट को 500 रुपये इंडिविजुअली दे दिए, क्योंकि
ये इंटरेस्ट सही परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं ये डेट सेट कर देता हूँ 24 दिसंबर से लेके 3 जैन तक और अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये फूड डिलीवरी वाला, इसके भी इंटरेस्ट आपने देख लिए वहाँ पे, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग, पिज्जा हट और जोमेटो, कुछ नहीं चेंज करा मैंने। 2 स्टेट एक्सक्लूड है, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, रीजन आपको पता है। उसके अलावा सब कुछ सेम है, बस मैंने क्या करा है, हर एड सेट को 500-500 रुपए का बजट दे दिया। ठीक है, तो ये शुरू में हो सकता है कि 1-2 दिन थोड़ा अजीब सा परफॉर्म करे, लाइक ये देख लीजिए शॉपिंग वाला है ना, ये अभी भी 2 दिन हो गए इसको, आज दूसरा दिन है, 6.52 का ही रोएस है, जबकि ये जो शॉपिंग वाला इंटरेस्ट है ना, इसमें आप देखेंगे ना 16.54 का, अराउंड 17 का रोएस आ रहा है। ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे करनी है, आपको इंटरेस्ट फाइंड करने, लाइक हमने यहाँ पे ये जो 6 कैंपेन्स है, हर कैंपेन के अंदर 3 एड सेट है, हर एड सेट में सिंगल इंटरेस्ट है, और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं विनी। ये एक कैंपेन है जिसमें मिक्स टारगेटिंग है, बाकी सब में सेम कैटेगरी के इंटरेस्ट है। किचन है तो किचन से रिलेटेड, शॉपिंग है तो शॉपिंग से रिलेटेड, ट्रैवल है तो ट्रैवल से रिलेटेड, डॉग्स हैं तो डॉग से रिलेटेड, फूड डिलीवरी तो फूड डिलीवरी से रिलेटेड। और ये जो कैंपेन है ये हमारा पहले से चल रहा था, इसको हमने डुप्लीकेट किया था। ठीक है, तो यहाँ क्या, ये 18 इंटरेस्ट है। अब इनमें से अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल, तो सिर्फ अगर ये ट्रैवल वाले को छोड़ दें तो बाकी सारे इंटरेस्ट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बट मैं इसको अभी चलने दूंगा। ये मिक्स वाला कम कर रहा है, ट्रैवल वाला कम कर रहा है, और सभी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी इसको और थोड़ा दिन चलने दूंगा और हम देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करता है। और इसके बाद अगर मैं कोई भी कैंपेन यहाँ खोलता हूँ, लेटेस्ट से मैं इस कैंपेन को खोलता हूँ और यहाँ हम इसके एड सेट्स में जाएंगे, तो यहाँ देखिए लर्निंग दिखा रहा है और ये भी लर्निंग दिखा रहा है, और ये लर्निंग लिमिटेड। तो लर्निंग लिमिटेड बहुत सारे कारण की वजह से हो सकती है, बजट कम है, ऑडियंस साइज ओवरलैप कर रहा है, या और भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो लर्निंग है ना, तो लर्निंग पे जैसे ही हवर कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं 10/50, ये क्यों आ रहा है, तो आप देख लीजिए इसमें हमें कितने ऑर्डर्स आए हैं, 10 आए हैं। इस पे अगर हवर करूंगा तो यहाँ भी 10/50 आ रहा है और यहाँ भी 10 आया, तो समझ रहे हैं मतलब आप कि 50 परचेसेस चाहिए होती हैं किसी भी इंटरेस्ट को लर्निंग फेज से बाहर आने में। ठीक है, और ये कोई हिडन चीज नहीं है, ये तो फेसबुक खुद ही बता रहा है। ठीक, बट कुछ लोग इस पे ध्यान नहीं देते। आपको यहाँ देखिए 10 परचेस आ गई है तो दिखा रहा है 10 आ गई है, और आनी कितनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। 15 आने के बाद ये लर्निंग फेज से बाहर आएगा। ठीक, और यहाँ नीचे दिखा रहा है दिस प्रोसेस कुड टेक अप टू 7 डेज, यानी कम से कम 7 डेज लग सकते हैं। अब हमारा बजट कम है तो इसको 7 डेज से भी ज्यादा लगेंगे। ठीक है, बट हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ एक बार मैं पूरा समराइज कर देता हूँ। पहला आपने देखा, जो हमने पहला फेज था प्रोडक्ट टेस्टिंग का फेज था, 9 दिसंबर से लेके और 19 दिसंबर तक चला था। अपडेट कर देता हूँ, इसके रिजल्ट्स देख लीजिए। 43,000 रुपीज हमने स्पेंड करे थे और हमें परचेस वैल्यू 1,41,000 का मिला था। रोएस हमारा था, यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड हमारा था 3.29। जिन लोगों को रिटर्न ऑन एड स्पेंड नहीं समझ में आ रहा, तो ये मान लीजिए कि अगर हमारा 100 रुपये खर्च हुआ है एक कैंपेन में, ठीक है, और एक ऑर्डर आया है और मेरा ही प्रोडक्ट 1299 रुपए का है, तो 100 रुपए में कितने रुपए की कन्वर्जन वैल्यू मिली है, 1299 रुपए की। तो अब हम क्या करेंगे, 1299 को कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ, 1299 को, और कितने रुपए खर्च हुए हैं, 100 रुपीज खर्च हुए हैं। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 12.99 ये रोएस है। और इसमें मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, लाइक अभी कोई भी कैंपेन है, जैसे ये 7.49 का रोएस आ रहा है और स्पेंड कितना हुआ है 2601, और हमें कन्वर्जन वैल्यू मिली है 19,485। तो अब आप क्या करेंगे, 19,485 डिवाइडेड बाई 2601.18, ठीक है, और अब आप देख लीजिए 7.49 यही आ रहा है। तो इस तरह से रोएस निकलता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। बहुत इजी है, बट अगर कोई बिगिनर है और उसको समझ नहीं आ रहा तो उनके लिए मैंने ये समझाया है, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। और आप एक चीज देखना, यहाँ ये हमें रोएस 3.29 का तो मिला है, यहाँ आप देखिए
सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, यानी एक क्लिक का कितना कॉस्ट लग रहा था। एक क्लिक का मतलब जो शॉप नाउ ऑर्डर नाउ का बटन होता है ना, उस पर एक बार क्लिक करने का कितना कॉस्ट हमें आ रहा था। 13, 12, 13, 15, 16, 15, 16, 14, 22 रुपए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट पर क्लिक आ रहा था। और मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि फेसबुक के पार्ट पे मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा सीपीसी आ रहा है, बिकॉज मैंने देखा ही नहीं कभी इतना ज्यादा सीपीसी। ये 26 रुपए है, इसको आप इग्नोर करना बिकॉज ये पेज लाइक का एड है। 100 रुपीज में पेज लाइक का एड चला रखा है। ठीक है, तो ये हमने पुराना रिजल्ट आपको दिखाया। अब हम जब स्केलिंग कर रहे हैं या एक प्रोडक्ट हमें विनर मिल गया, उसके बाद के रिजल्ट आप देखेंगे कि मैंने अपडेट कर दी है डेट 24 दिसंबर से और 3 जनवरी आज है। और अब देख लीजिए, अब मैं आपको सीपीसी दिखाता हूँ। एवरेज सीपीसी देखिए 2.95 रुपीज, 3, 3, 3, 2, 2, 3, यानी सिर्फ एक में ये 4.11 है, बाकी सब में 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए में हमें एक क्लिक आ रहा है। और ऐसे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। उस समय बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर क्लिक आया था, बट मुझे पता था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इतना कॉस्ट पर क्लिक नहीं आना चाहिए। और अब एक प्रोडक्ट पे जब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं तो हमें देखिए रिजल्ट क्या आ रहे हैं। 48,000 रुपीज का हमारा एड स्पेंड हुआ है। पिछले वाले जो फेज में, जो हमने प्रोडक्ट टेस्टिंग का फेज करा था, वहां तो हम लॉस में थे 40,000 के। वहां हमारा एड स्पेंड 43,000 हुआ था और रोएस कितना था 3.29। यहाँ रोएस कितना है 11.43, यानी लगभग आप कर दीजिए 4x हो गया है। ठीक है, 3 इंटू 4 12 होता है, लगभग 4x हो गया है। तो मैंने कहा था कि हम इसको 100 ऑर्डर्स तक ले जा सकते हैं आराम से। और मुझे ऑर्डर्स का गेम पसंद भी नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आपकी जेब में कितना प्रॉफिट आ रहा है, आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। ये सारे ऑर्डर जो आते हैं ना, इनको सारों को मैं शिप आउट नहीं करता। जिस कस्टमर से मेरी बात हो जाती है, जिसका मैं एड्रेस कंफर्म कर लेता हूँ, को ही मैं शिप आउट करता हूँ। और अब जब मैं सारी चीजें ही आपको बता रहा हूँ, तो मैं कॉल कंफर्मेशन कैसे करता हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं सिंपल कस्टमर को क्या करता हूँ, मैं शॉपिफाई पे जो हमारी ऐप है उसको खोल लेता हूँ और उसी ऑर्डर को मैं डेस्कटॉप पे खोल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं उसको कॉल करता हूँ। तो शॉपिफाई में क्या होता है, कॉल का बटन मिलता है आपको, डायरेक्टली वहीं से आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करता हूँ मैं कस्टमर को, और अभी मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैं कॉल कर रहा हूं कस्टमर को। तो मैं कैसे बात करता हूं आप देख लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी कॉलिंग सबसे बढ़िया है, बट मैं जैसे करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, आपने मिक्सर ग्राइंडर का वीडियो देखा था फेसबुक या इंस्टाग्राम पे और उसके लिए आपने ऑर्डर प्लेस किया था। मैं एड्रेस कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रहा हूँ सर, आपका एड्रेस कंफर्म करा दीजिए। कस्टमर अपना एड्रेस कंफर्म करा देता है। ठीक है, उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ सर ये एड्रेस कंप्लीट है या इसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, कोई नियर बाय लोकेशन, कोई फेमस शॉप हो, मॉल हो, स्कूल, ऑफिस आप बताना चाहें तो। अगर वो बताएगा तो उसका हम मेंशन कर देंगे। और सर आपका पिन कोड है, और जो उसका पिन कोड होता है वो मैं इससे कंफर्म कराता हूँ। उसके बाद मैं उसको एंड ऐसे करता हूँ, सर एड्रेस कंफर्म कराने के लिए थैंक यू। हम आपका प्रोडक्ट आज शिप कर रहे हैं, आपको 5 to 7 डेज के अंदर डिलीवर हो जाएगा। डिलीवरी बॉय आपको कॉल करेगा और आपको प्रोडक्ट दे देगा। कैश ऑन डिलीवरी आपको 1299 रुपये पे करना रहेगा। ओके सर, अब वो कहेगा ओके यस भेज दीजिए, देन मैं उस पर टैग लगा दूंगा शॉपिफाई पे, और फिर मैं शिप रॉकेट पे जाके और उस ऑर्डर को फुलफिल कर दूंगा। और वहां पे जो AWB नंबर जनरेट होगा उसको मैं पेस्ट कर दूंगा शॉपिफाई पे। तभी जो आपका ट्रैकिंग ऑर्डर का पेज है ना, वहां पे अगर कोई ऑर्डर आईडी डालेगा या AWB नंबर डालेगा तभी वो उसको ट्रैक करेगा। अगर आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब जब इतनी बातें बता दी तो मैंने आपको ये भी बता देता हूँ कि फुलफिल कैसे करते हैं। शिप रॉकेट पे आके हम शिप नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब कुरियर पार्टनर हम असाइन कर देंगे ना शिप नाउ करके और शेड्यूल पिकअप कर देंगे तो वो रेडी टू शिप में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर के सामने ये देख लीजिए, ये कुरियर पार्टनर का नाम है और ये AWB नंबर है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा, फिर मैं जाऊंगा शॉपिफाई के पैनल में, उस ऑर्डर को खोलूंगा। ठीक है, उस ऑर्डर को मैं खोलूंगा, फुलफिल आइटम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे वो ट्रैकिंग नंबर कॉपी कर दूंगा। और अगर ये एड्रेस लाइक वो ब्लू डार्ट का था, एक्सप्रेस बी ले रहा है, तो मैं ब्लू डार्ट यहाँ पे इसको सही कर दूंगा और फुलफिल आइटम कर दूंगा। तो कस्टमर के पास ईमेल अगर उसने दी है तो वहाँ उसके पास मैसेज भी चला जाएगा। और कई कुरियर पार्टनर्स उसको फ़ोन पे भी मैसेज भेजते हैं कि आपका ये शिपमेंट जो है
ये डिस्पैच हो गया है या ये असाइन हो गया है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहता है। सो फ्रेंड्स, आज का आप रिजल्ट देख लीजिए, 60 ऑर्डर्स अभी हुए हैं और हमारा जो बजट है वो अभी, टोटल जो बजट है शायद वो मैंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ आपको। ये 6 कैंपेन 500-500 रुपये पे चल रहे हैं तो 3000 रुपये हो गए। ये एक कैंपेन 1500 रुपये पे चल रहा है तो 4500 रुपये हो गए। तो शुरू में तो यही चल रहे थे ना, ये 7 कैंपेन चल रहे थे। ये कैंपेन जो हमने स्केलिंग करी है ये अभी 2 तारीख से ही करी है, 1 जनवरी को क्रिएट करा है, 2 से ये रनिंग है। तो अब का आज का हमारा जो टोटल बजट हो गया है वो 7500 रुपये हो गया, बिकॉज 1500 इन दोनों कैंपेन्स का भी ऐड हो जाएगा। और अगर आज का हम रिजल्ट देखें टुडे, तो आप देख लीजिए 6330 रुपये स्पेंड हुआ है, 80,000 रुपये का कन्वर्जन वैल्यू मिला है और 59 ऑर्डर्स आए हैं। ऑर्डर्स ज़्यादा आ गए हैं, 60 आ गए हैं, बट यहाँ अभी अपडेट नहीं हुआ। और 12.59 का रोएस है, 12.5 का रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी 6300 रुपये खर्च करके हमें लगभग 80,000 रुपये के ऑर्डर्स आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। और अभी हम इसको और ज़्यादा स्केल कर सकते हैं, अभी हम इसको और ज़्यादा स्केल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी और नंबर्स भी इसके दिखाऊंगा कि कितना हमें ऑर्डर्स आए, कितना हमें प्रॉफिट हुआ। और ये प्रोडक्ट क्या है कि मैं अभी इसको टर्न ऑफ नहीं करने वाला, इसमें रिजल्ट्स हमें अच्छे मिल रहे हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। और अब आपने देख लिया होगा कि हमने जर्नी कहाँ से शुरू करी थी, लॉस से हम प्रॉफिट की तरफ मुड़ गए हैं। और जो नंबर्स आपको दूसरे दिखाते हैं, मुझे तो इस नंबर गेम में रियली कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को नंबर्स अच्छे लगते हैं तो देख लीजिए, आज की 80,000 से ऊपर का हमें टोटल सेल्स आ गई है। और अभी 9:11 हुए हैं तो 12 बजे तक और भी ऑर्डर्स आएंगे, तो हो सकता है ये लाख तक भी चला जाए। और 1 लाख रुपए पर डे अभी हमें लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन में ये 1 लाख रुपए पर डे कंसिस्टेंटली आने लग जाएगा, जैसे कंसिस्टेंटली 50,000 आने लग गया था। अगर यहाँ से आप देखेंगे 29 से 50,000, फिर अगर 30 को आप देखेंगे 54,000, यानी 50,000 से अबव है। 31 को आप देख लीजिए 50,000, फर्स्ट को देखेंगे 71,000, ठीक है। यहाँ 4,500 रुपये का ही बजट था, यहाँ तक 4,500 रुपये का ही बजट था। फिर जो वो हमारा कैंपेन, जो हमने 2 नए कैंपेन चलाए वो 2 जनवरी से लाइव हुए हैं, तो 2 जनवरी को आप देखेंगे फिर 74,000, यानी 3,000 रुपये बजट में बढ़ा, बट रेवेन्यू सेम ही रहा है लगभग। और अभी आज का डे अभी बाकी है और अभी 80,000 से ऊपर का हमें टोटल सेल्स आ चुका है। सो फ्रेंड्स, अब मुझे आप बताना कि आपको ये वीडियो से क्या नॉलेज मिला है और आप कैसे प्रोसीड करोगे। यहाँ मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं और आप में से जो लोग सीरियस हैं इस बिजनेस के बारे में, तो उनको बहुत नॉलेज मिला होगा। किसी भी पेड कोर्स में मैंने तो आज तक नहीं देखा कि ये चीज़ें किसी ने बताई हों। अगर बताई होंगी तो हैट्स ऑफ टू देम, मैं उनको बधाई और धन्यवाद दोनों ही देना चाहता हूँ। तो आपको इस वीडियो से जो भी एक्सपीरियंस मिला है, मैंने कहा था ये वीडियो नहीं, एक तरह से केस स्टडी है, लाइव मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाया, कुछ नहीं हाइड करा है। एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं दिखा सकता बिकॉज उसके ऑब्वियस रीजंस हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि उसी प्रोडक्ट को कॉपी करने लग जाते हैं, इंटरेस्ट वही की वही कॉपी करने लग जाते हैं। बट मेरी बात सुनिए, जो इंटरेस्ट मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है वो आपके लिए नहीं करेगा, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा कि एक इंटरेस्ट किसी प्रोडक्ट में किसी के लिए परफॉर्म कर रहा है तो हमारे लिए भी करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपना दिमाग यूज करना है, अपने प्रोडक्ट टेस्ट करिए। इतने प्रोडक्ट हैं, हजारों प्रोडक्ट हैं, और आप लोगों के मैसेज आते हैं सर विनिंग प्रोडक्ट बता दीजिए। अब आप बताइए, अगर मुझे विनिंग प्रोडक्ट पता होता तो मैं 40,000 रुपए का खुद लॉस क्यों करवाता, मैं पहले दिन से ही विनिंग प्रोडक्ट चला लेता। हमने भी टेस्टिंग करी, 5 प्रोडक्ट टेस्ट करे, लॉस लिया, उसके बाद विनिंग प्रोडक्ट हमें एक मिला, उसको हमने स्केल करा और अब हम प्रॉफिटेबली रन करेंगे इसको। अब यहाँ से हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। सही तरीके से बिजनेस करने का मैंने आपको तरीका बताया है। प्लीज यार, आप लोग स्कैमर्स मत बनो, ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स को बदनाम मत करिए। बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है और लाइफ लॉन्ग प्रोफेशन है। मैं इसको लाइफ लॉन्ग करूंगा
आप लोगों की वजह से मैंने ड्रॉप शिपिंग बंद कर दी थी। अगर ये जीनियस मेकर यूट्यूब चैनल नहीं होता तो मैं ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स स्टार्ट नहीं करता। अभी जो मैं कर रहा हूँ उसका आप ड्रॉप शिपिंग कहिए या ई कॉमर्स करिए, बिकॉज मैं प्राइवेट सप्लायर से कर रहा हूँ, मैं उसको प्रोडक्ट का पैसा पहले देता हूँ, शिपिंग का चार्ज मुझे लगता है, तो ये पूरा ई कॉमर्स का मॉडल है। सेम इसी चीज़ को आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। पोस्ट पेड सप्लायर्स मैंने आपको बताए हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। और अब आप देख लीजिए कि रिजल्ट्स आते हैं, रियल में रिजल्ट्स आते हैं, बट अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो 24 तारीख से लेके और 3 जनवरी तक 5,48,627 रुपए का टोटल रेवेन्यू हुआ है, टोटल रेवेन्यू। और अगर एक सिनारियो में आपके सामने लेके चलूं तो पहले तो 24 दिसंबर से लेके और 3 जनवरी तक कितने दिन हो गए, टोटल 11 डेज हो गए, ठीक है। और ये हमें ग्रॉस सेल्स आया है, नेट रेवेन्यू है। अब मैं क्या करता हूं, एक बार कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ठीक है। 548,627, अगर हमें सिर्फ 5% प्रॉफिट होता है, 5%, जो रेयर ऑफ द रेयर केस है, बट अगर सिर्फ 5% हमें प्रॉफिट होता है 0.05, तो 27,431 रुपए है। और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 11 से, ठीक है। तो पर डे का हो गया 2493 रुपए, यानी आप इसको 2500 रुपए मान लीजिए राउंड फिगर में, 2500 रुपए, और इंटू 30 अगर हम करेंगे तो 75,000 रुपए हो गया, ठीक है। 75,000 रुपए का हम नेट प्रॉफिट तो बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 5% प्रॉफिट नहीं रहेगा, प्रॉफिट तो ज़्यादा ही रहेगा। बट मैंने आपको रेयर ऑफ द रेयर केस सिनारियो भी बता दिया कि अगर कितना भी लॉस हो, कितना भी लॉस हो, फिर भी हमें महीने का 75,000 रुपए पर मंथ प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और लॉस कैसे हो सकता है मैं आपको ये भी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है 400 रुपीज़ का, मैं इसको सेल कर रहा हूँ 1299 में, यानी 899 रुपीज़ का मार्जिन है। लेकिन क्या ये पूरा मार्जिन है? नहीं, इसमें ऐड कॉस्ट है। तो एक ऑर्डर हमें अराउंड एंड अराउंड 150 रुपीज़ का आ रहा है, और अगर 50% आरटीओ मानते हैं तो 2 ऑर्डर में से एक डिलीवर होता है, ठीक है। तो 300 रुपीज़ हो गया, हालांकि इतना आरटीओ नहीं रहेगा, आप देख लेना, डिलीवरी 70% से ऊपर जाएगा। फिर भी हम मान लेते हैं कि 300 रुपीज़ एड कॉस्ट हो गया। आपने देखा 175 रुपीज़ मेरा शिपिंग जा रहा है, और अगर आरटीओ भी होगा तो 125 रुपीज़ आरटीओ का मान लीजिए, बिकॉज आरटीओ होगा तो उसमें फिर सीओडी का चार्जेस नहीं लगेगा। ये 175 में तो सीओडी चार्ज भी इंक्लूड है, तो ये भी 300 हो गया। तो 300 हो गया शिपिंग का, 300 रुपीज़ हो गया एड कॉस्ट, 400 रुपीज़ हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट, माइनस 1299, फिर भी 300 रुपीज़ का प्रॉफिट है हमें। यानी कोई भी केस में हम लॉस में यहाँ नहीं जाने वाले, प्रॉफिट ही रहेगा। प्रॉफिट कितना रहेगा वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में शो करूंगा। बिजनेस कैसे करना है दोबारा सुन लीजिए, मैं इस बात को कितना ही ज्यादा एम्फसाइज कर दूं, बट फिर भी ये कम ही रहेगा। आपको रियल बिजनेसमैन की तरह खुद को ट्रीट करना है। आप स्कैमर नहीं हो, आप फ्रॉड नहीं हो, आप चीटर नहीं हो। ऑनलाइन बिजनेस नोबल बिजनेस है, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। मेरे पास ना कॉल आते हैं कस्टमर्स के, अभी से 15-20 दिन हुए। अगर ये वेबसाइट हमारी 1-2 साल पुरानी हो गई ना, इस पर डायरेक्ट ऑर्डर्स आएंगे, रिटर्न कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। तो कॉल कैसे आते हैं, एक मैम का कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि सर मुझे ऑर्डर करना है, मुझे ऑर्डर करना नहीं आता, और 2 पीस ऑर्डर करने, एक मेरा बेटी के लिए और एक मेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है मैम। उन्होंने कहा कि 4 तारीख को आ जाएगा प्रोडक्ट। मैंने उनको बताया कि मैम 4 तारीख तक तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 31 को और 1 तारीख को 2 दिन का हॉलीडे है कुरियर्स का, तो 2 दिन कुरियर नहीं आएंगे। 2 तारीख को हम डिस्पैच करेंगे आपका प्रोडक्ट, और उसके बाद आपको डिलीवर होने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे। तो मैंने ट्रांसपेरेंसी रखी, तो कस्टमर का फिर भी कॉल आया अगले दिन, सर ठीक है आप ऑर्डर कर दीजिए, मैं बेटी को यहाँ से भिजवा दूंगी, या कोई जाएगा तो उसके हाथ भिजवा दूंगी। फिर मैंने वो 2 पीस उनके सेंड करे। तो इस तरह का आपको भी ऐसे ही बिहेव करना, चीटिंग मत करना प्लीज। ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स को बदनाम मत करो। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लाइफ लॉन्ग आप इसको कर सकते हो। और जो मेंटोर्स और गुरु आपको चीटिंग सिखाते हैं ना, कि आपको रिफंड नहीं करना, रिटर्न नहीं करना, ये ऑर्डर्स का जो गेम खेलते हैं ना, प्लीज यार उनसे दूर रहो। आपको रियल में सक्सेस मिलेगी, ट्रस्ट मी। आप सही से काम करो, अच्छे से काम करो।
ऑर्डर कंफर्मेशन मस्ट है अगर आपको सही से प्रॉफिटेबली बिजनेस रन करना है। और ऑर्डर कंफर्मेशन के अलावा एनडीआर यानी नॉन डिलीवर्ड जो ऑर्डर्स होते हैं ना, उनको भी कॉल करना। मैं करता हूँ कॉल, मैं पूछता हूँ सर आपका प्रोडक्ट ना आपके एरिया में पहुंच गया, आपके घर पे पहुंच गया, डिलीवरी बॉय का कॉल आया आपके पास? वो कहता है कि आया या नहीं आया। अगर वो कहता है आया तो मैंने कहा कि सर, फिर मैं पूछता हूँ उससे कि सर आपने ऑर्डर क्यों नहीं लिया, तो वो बताता है मेरे को कि सर अभी या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मैं यहाँ से बाहर हूँ, जो भी रीजन है। मैं उससे बात करता हूँ, उसको कन्विंस करता हूँ कि ऑर्डर वो ले ले। कई बार क्या होता है कि कस्टमर कहता है कि मेरे पास कॉल ही नहीं आया, तो मैं उसका रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ और डिलीवरी कुरियर टीम को टिकट रेज करता हूँ कि इनको दोबारा से डिलीवरी का अटेम्प्ट किया जाए। कई बार कस्टमर क्या कहता है कि सर मैं दिन में ना ऑफिस आवर्स है मेरी, इवनिंग में मैं फ्री रहता हूँ और आपका जो डिलीवरी बॉय है वो कहता है कि इवनिंग में नहीं आऊँगा। तो मैं वो कॉल का रिकॉर्डिंग अपलोड करके और वहाँ पे जो कुरियर टीम है उसको फिर दोबारा से मेंशन करता हूँ कि कस्टमर को 5 बजे के बाद आप कॉल करके प्रोडक्ट डिलीवर कर दीजिए, कस्टमर ले लेगा। तो ये सारा बिजनेस का पार्ट है। और इससे भी अगर एक कदम आगे बढ़े हमें, तो ऑर्डर्स आते हैं तो बहुत सारे अबेंडन चेकआउट रहते हैं, बहुत सारे अबेंडन चेकआउट रहते हैं। अगर आप इनको भी कॉल करेंगे ना, आपकी एड कॉस्ट निकल जाएगी, क्योंकि इनको आप कॉल करके इनसे आपको बात करना है कि सर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे थे बट किसी रीज़न से आपने कंप्लीट नहीं किया परचेज, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? कस्टमर अगर सारे नहीं करेंगे बट अगर 10 में से एक भी कन्वर्ट हो गया तो आपका तो बेनिफिट ही है ना, वो फ्री का सेल आपको आया है। तो ये सारे काम करेंगे ना तो ओवरऑल आप बेनिफिट में रहेंगे, कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है देखने में तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि जितना चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ, जितना ज़्यादा मैं आपके साथ बातें कर सकूँ और जितना ज़्यादा मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकूँ उतना बताना चाहता हूँ। तो आई होप इस वीडियो से, इस केस स्टडी से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप जब अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपको एक रोड मैप तैयार मिलेगा कि मुझे ऐसे प्रोसीड करना है, टेस्टिंग ऐसे करनी है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में मुझे स्केलिंग कैसे करनी है, बिकॉज आपको मैंने दिखाया ना, सारा अपना कैंपेन दिखाया, उसका इंटरेस्ट दिखाया, कैसे स्ट्रक्चर करा है, वो सारी बातें आपको बताई मैंने। तो अब आपका जर्नी और इजी हो जाएगा और मैंने रिजल्ट्स आपको आपके सामने लाके दिखाए लाइव। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा कि रिजल्ट्स नहीं आते, नहीं, रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, आप सही माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपने ये पूरा वीडियो अगर देखा है तो आप ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स बिजनेस में सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। और आगे भी मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जीनियस मेकर के साथ आप बने रहिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो गया बट मुझे एक बात याद आ गई, मुझे आपको बताना है, बहुत ज़रूरी है वो बात। मैंने देखा क्या हुआ है कि जब हमने मान लीजिए 500 रुपये का हमने एक ऐड कैंपेन चलाया हुआ है, ठीक है, और आपने बजट ऐड करा है 500 रुपये, 600 रुपये ही, तो ये परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा। मैंने इसको देखा 2-3 बार, मैंने कई बार तो क्या करा है कि सिर्फ जितना हमारा लाइक यहाँ पे 4,500 रुपये है, तो मैंने 5-5,500 रुपये, 6,000 रुपये डाले इसमें। और मैंने 1-2 दिन क्या करा कि 4,500 रुपये का अगर हमारा टोटल एड स्पेंड है तो मैंने 10,000 रुपये डाल दिया, लगभग डबल, डबल से भी ज्यादा डाल दिया थोड़ा सा। तो जिस दिन डबल पैसा डाला ना मैंने, उस दिन ऐड ने अच्छा परफॉर्म करा है, ठीक है। तो ये भी आप बिल्कुल इसको आप मान लीजिए, मैंने तो 2-3 दिन टेस्ट करा है इसको, तो मुझे तो हर बार यही रिजल्ट मिले हैं। तो अगर आपका 500 रुपए का कैंपेन चल रहा है, 500 रुपए का ही आप चला रहे हैं, तो लेकिन आप बजट ना 1,000 रुपए से ऊपर रखिए, एक दिन का एक्स्ट्रा रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा। ये बात मुझे आपको बतानी थी कि आपको जितना भी आपका कैंपेन का बजट है ओवरऑल, उसका डबल रखना है, कम से कम डबल से भी ज्यादा। यानी अगर आपका 2,000 रुपए का पर डे का बजट है और उसमें आप जीएसटी भी मान के चलिए करिए 18%, तो 2,400 रुपए के करीब हो जाएगा, और फिर आपको इसका डबल रखना है। तो अगर 2,000 रुपए का आपका कैंपेन है तो आपको कम से कम 4,500-5,000 रुपए ऐड कर देने हैं, इतना बजट आपको रखना है। तो आप देखना कि ये परफॉर्म करेगा और आप इसको खुद टेस्ट करिएगा। 2-3 दिन आप उतना ही बजट रखिए जितना कि आपका कैंपेन का बजट है, 2-3 दिन आप डबल बजट रखिए, एक दिन का एक्स्ट्रा रखिए,
और फिर आप उन दोनों को मॉनिटर करके देखिए तो आपको डिफरेंस खुद पता चलेगा। तो ये भी मैंने अभी एक्सपीरियंस करा है इस फेज में, स्केलिंग वाले में, तो ये मुझे आपको बताना था। आपको जितनी भी बातें मैंने बताई हैं प्लीज आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। हो सके तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख लीजिएगा, इसलिए नहीं कि मैंने बनाया है बट इसलिए कि आपकी हेल्प होगी इसमें। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक आने के लिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।